हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है एक्सकवेशन सेफ्टी। मैं इस वीडियो में पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एक्सकवेशन से रिलेटेड हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन दूं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं कि क्या क्या आपको सेफ्टी फॉलो करना है एक्सकवेशन में और इनमें क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ एक्सकवेशन, यानी एक्सकवेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले इसे पढ़ते हैं। तो एक्सकवेशन इज एनी मैन मेड कट और कैविटी फाउंड बाय द अर्थ रिमूवल और सॉइल रिमूवल। यानी एक्सकवेशन एक तरह का मैन मेड कट कैविटी है, यानी गड्ढा है जो कि हम अर्थ रिमूवल से बनाते हैं। यानी अर्थ से हम मिट्टी निकाल के किसी भी तरह का गड्ढा बनाते हैं, वो मशीनरी से बनाए या अपने मैनुअल बनाए, तो उसे हम एक्सकवेशन कहते हैं। एक्सकवेशन किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क का या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का प्राइमरी और एसेंशियल पार्ट होता है, यानी एक प्राथमिक वर्क है। कभी हम किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसमें एक्सकवेशन सबसे पहले हम करते हैं। तो ये सबसे प्राइमरी वर्क है और इसी के साथ साथ ये हाजर्डस भी है, यानी खतरनाक भी है। इसमें काफ़ी सारे रिस्क हैं, काफ़ी सारे हजार्ड्स हैं इसमें। तो ये प्राथमिक होने के साथ साथ ये एक हाजर्डस वर्क भी है। यानी इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि एक्सकवेशन एक मैन मेड कट और कैविटी है जो कि अर्थ से मिट्टी निकाल के बनाया जाता है। तो ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है एक्सकवेशन का। अब चलिए आगे देखते हैं। एक्सकवेशन रिलेटेड हजार्ड्स। एक्सकवेशन से जुड़े काफ़ी सारे हजार्ड्स हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हजार्ड्स पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ ये कॉमन हजार्ड्स हैं जो कि हर एक एक्सकवेशन में लगभग पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ही हजार्ड्स हैं। ये बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आपका एक्सकवेशन हो रहा है। पहला हजार्ड है केबिन्स और कोलैप्स ऑफ साइट ड्यू टू इनएडिक्वेट सपोर्ट। अगर हम एक्सकवेशन के बाद जो भी हमारा एक्सकवेशन का साइड है, जो भी वाल है, अगर उसे हम सपोर्ट नहीं करते हैं, उसे सपोर्ट नहीं देते हैं या ट्रेंचिंग में या बेंचिंग में एक्सकवेशन नहीं करते हैं, तो क्या होगा, कोलैप्स होने के चांस बढ़ जाएंगे। जो भी हमारा एक्सकवेशन का साइड है, सॉइल है, वो कोलैप्स करेगा और अगर कोलैप्स करता है, जो भी वर्कर्स नीचे में काम कर रहे हैं वो दब सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं वर्क साइट पे। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी हम एक्सकवेशन करें तो सपोर्ट जरूर लगाएं, उसे सोरिंग करें या बेंचिंग करें या स्लोप में कटिंग करें। सेकेंड है फॉल ऑफ पीपल एंड व्हीकल इनटू एक्सकवेशन ड्यू टू इनएडिक्वेट बैरियर, वार्निंग साइन एंड इल्यूमिनेशन। यानी अगर हम जहाँ भी एक्सकवेशन कर रहे हैं वहाँ पे अगर बैरियर्स नहीं, यानी बैरिगेट नहीं किया हमने, वार्निंग साइन नहीं लगाया है, और अगर रात में एक्सकवेशन हुआ है तो वहाँ पे लाइटिंग का फैसिलिटी नहीं है, तो ये क्या एक तरह का हजार्ड है। इसमें कोई भी वर्कर आके गिर सकता है, कोई भी व्हीकल आके उसमें गिर सकता है एक्सकवेशन में, क्योंकि जो भी व्हीकल आ रहा है दूर से उसे कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ है, यहाँ गड्ढा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वार्निंग साइन लगाते हैं, हार्ड बैरिगेशन करते हैं, कॉशन टेप लगाते हैं, ये सब लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि आगे में एक्सकवेशन हुआ है। और अगर रात में तो वहाँ लाइटिंग का फैसिलिटी देते हैं। तो अगर ये सब नहीं है तो ये एक हजार्ड है, इससे कोई भी वर्कर या कोई भी इंसान उसमें गिर सकता है एक्सकवेशन में, और कोई व्हीकल भी गिर सकता है उसमें। थर्ड है वाटर सीपेज। जब भी एक्सकवेशन होता है, अगर एक्सकवेशन ज़्यादा गहरा है, डीप है, तो अर्थ से वाटर क्या होता है, सीपेज होता है, यानी अर्थ से पानी निकलता है। तो वैसे में क्या होता है, वहाँ काम करना मुश्किल होता है। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो स्लिप कर सकता है या किसी के पैर धंस जाएंगे, स्लिप करके कोई गिर जाएगा, ऐसा होता है। और जब भी ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे, तो जो एक्सकवेशन के साइड हैं, जो मिट्टी है, वो गीले होते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कोलैप्स का चांस हो जाता है। वहाँ पे केबिन होता है, तो वाटर सीपेज भी एक हजार्ड है। फोर्थ है मूविंग मशीनरीज। जितने भी हम मशीन इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं एक्सकवेशन के लिए, ये एक तरह से हजार्ड्स भी हैं। जैसे मान लो हमारा एक्सकवेटर है, वो स्विंग करता है, तो ये एक तरह का हजार्ड है, क्योंकि उससे भी किसी वर्कर को चोट लग सकता है, कोई पब्लिक को चोट लग सकता है। तो ये एक तरह के हजार्ड हैं। फिफ्थ है हमारा एडजेसेंट बिल्डिंग और एनी स्ट्रक्चर। अगर एक्सकवेशन के पास में सामने में कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को भी खतरा है और जो एक्सकवेशन कर रहा है उसे भी खतरा है, क्योंकि जब भी हम एक्सकवेशन करेंगे, उसके साइड से मिट्टी निकालेंगे, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ेगा और हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए। तो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी दबेंगे और जो स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होगा। तो ये दोनों के लिए खतरनाक है। नेक्स्ट है हमारा अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ सच एज इलेक्ट्रिकल केबल एंड पाइपलाइंस। जो भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमारा पाइपलाइन हो गया, गैस का हो सकता है, फ्यूल का कोई हो सकता है या वाटर का हो सकता है, या जो हमारे इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, ये एक तरह के हजार्ड्स हैं। क्योंकि मान लो कोई वर्कर मैनुअल एक्सकवेशन कर रहा है, अगर वो मेटल्स का टूल यूज़ कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिकल केबल से उसका संपर्क होता है, उसे अगर टच होता है तो क्या उसे शॉक लग सकता है। और अगर वाटर पाइपलाइन है, अगर वो टूटता है, ब्रेक होता है, तो प्रेशर से पानी आ सकता है और उसे इंजर्ड कर सकता है, अगर प्रेशराइज है वाटर तो ये सारे हजार्ड्स हैं हमारे। लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिक फ्यूम्स एंड गैसेस। जहाँ भी एक्सकवेशन हो रहा है, हो सकता है वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो, उसकी मात्रा कम हो, या कोई टॉक्सिक फ्यूम्स हो, गैसेस हो,
तो ये सारे हजार्ड्स हैं, क्योंकि अगर उससे हमारा संपर्क होता है तो हो सकता है सफोकेशन हो या किसी भी तरह का इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट है सफोकेशन ड्यू टू CO2 गैस एंड अदर हार्मफुल गैसेस। अगर वहाँ पे CO2 गैस है या अदर हार्मफुल गैसेस हैं तो अगर वो वर्कर अगर इनहेल करता है तो उसे सफोकेशन हो सकता है, घुटन हो सकता है, चक्कर आ सकता है, तो ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है एक्सकेवेशन एज कन्फाइंड स्पेस। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हम एक्सकेवेशन को कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करते हैं, कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। तो जब भी आपका एक्सकेवेशन 1.2 मीटर से ज़्यादा हो गया डेप्थ उसका, तो उसे हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब भी हम 1.2 मीटर से ज़्यादा एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे लाइटिंग कम हो, इल्यूमिनेशन कम हो, रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एक्सेस एंड एग्रेस हो, यानी आने जाने का रास्ता तंग हो, कम हो, तो उसे हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। तो किसी भी तरह का एक्सकेवेशन है अगर उसका डेप्थ 1.2 मीटर से ज़्यादा जा रहा है तो हमारा कन्फाइंड स्पेस होगा। मेथड ऑफ एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन के 2 मेथड्स होते हैं, आप सभी जानते होंगे। पहला हो गया मैनुअल, यानी वर्कर अगर टूल से मैनुअली एक्सकेवेशन कर रहे हैं उसे मैनुअल एक्सकेवेशन बोलेंगे। और सेकंड है मैकेनाइज्ड एक्सकेवेशन, जो कि हम एक्सकेवेटर से या किसी मशीनरी से करते हैं। जब भी हम कहीं पे एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देना है, उस पर हमें गौर करना है। तो अभी हम जानेंगे क्या क्या पॉइंट्स जो हमें चेक करना है या ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट है टाइप ऑफ सॉइल। एक्सकेवेशन के पहले आपको सॉइल देखना है, रॉकी सॉइल है या सैंड सॉइल है। सेकेंड है ग्राउंड स्टेबिलिटी। थर्ड है चांस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर, वहाँ पे कहीं पानी का सीपेज का कोई चांस नहीं है। एडजेसेंट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, जब भी आप एक्सकेवेशन कर रहे हो तो आपके सामने कोई बिल्डिंग है या कोई स्ट्रक्चर है, ये सब देख लेना। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, उसके अंडरग्राउंड कोई यूटिलिटी जैसे कि पाइपलाइन हो गया, इलेक्ट्रिकल केबल्स हो गया, ये सब चेक कर लेना है आपको पहले ही। क्योंकि एक्सकेवेशन के दौरान अगर किसी भी तरह का पाइपलाइन होगा वो डैमेज होगा या किसी को हर्ट करेगा, इंजर्ड करेगा, तो ये सब देख लेना है आपको। 6 है हमारा टॉक्सिक गैसेस। अगर वहाँ पे कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस पाए जाते हैं, सपोज किसी तरह का वहाँ पे डंपिंग हुआ है पहले या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये सब आपको देखना है। ट्रेंच, आइए जानते हैं ट्रेंच किसे कहते हैं। एनी मैन मेड कट और कैविटी हुई डेप्थ इज मोर देन इज विड्थ। अगर किसी भी तरह का मैन मेड कट है, कैविटी है, जैसे मान लो कोई भी एक्सकेवेशन है, अगर उस एक्सकेवेशन का गहराई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, उसे हम ट्रेंच बोलेंगे। इसके कुछ डायमेंशन है जो अभी देख लेते हैं हम। ट्रेंच, आइए जानते हैं ट्रेंच किसे कहते हैं। अ मैन मेड कट और कैविटी हुई डेप्थ इज मोर देन इज विड्थ। अगर किसी भी तरह का मैन मेड कट या कैविटी है या मान लो एक्सकेवेशन है, तो अगर उसका डेप्थ ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, यानी गहरा ज़्यादा है और चौड़ा कम है, उसे हम ट्रेंच बोलेंगे। तो इसके कुछ डायमेंशन है, जैसे कि जो इसका डेप्थ होना चाहिए ये 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। यानी किसी भी अगर एक्सकेवेशन का डेप्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा है उसे हम ट्रेंच बोलेंगे, और इसका जो चौड़ाई होना चाहिए वो 4.5 मीटर से कम होना चाहिए, तो उसे हम ट्रेंच बोलेंगे। चलिए अब जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक्सकेवेशन सेफ्टी से जुड़े हैं। तो सबसे पहला, जब भी आप कहीं एक्सकेवेशन करते हैं या एक्सकेवेशन आपने कर लिया है तो वहाँ पे आपको एक कॉशन बोर्ड देना है, यानी एक सावधानी के लिए बोर्ड वहाँ लगाना है, ताकि आने जाने वाले लोगों को पता लगे कि यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ है। और जो एरिया बैरिगेट करेंगे एक्सकेवेशन का, उसका जो हाइट होगा 1 मीटर हाइट होगा, यानी जो भी आप हार्ड बैरिगेशन कर रहे हैं उसका हाइट आपको 1 मीटर रखना है। कोई भी अगर गड्ढा है, आपने एक्सकेवेशन कर दिया है, कोई अगर गड्ढा है उसे आपको खुला नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी उसमें गिर सकता है, किसी को इंजर्ड हो सकता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कहीं भी एक्सकेवेशन हुआ है तो जो उसका डेप्थ है अगर 1 मीटर से ज़्यादा है, 1 मीटर से ज़्यादा डेप्थ है उसका, तो उसमें आपको 2 एग्जिट एंट्री पॉइंट देना है, यानी 2 जगह पे ऐसे पॉइंट देना जहाँ से इंसान कोई बाहर आ सके और अंदर जा सके। और नेक्स्ट कंडीशन है, जो आप लैडर कहीं पे लगाएंगे, यानी जो भी आपका लैडर है आने जाने के लिए, तो उसका जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट से 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 10 मीटर के अंदर ही उसका डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि कोई भी आसानी से किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में वहाँ तक पहुँच सके और बाहर निकल सके। आने जाने के लिए जो भी आपका स्लोप बनाएंगे या जो भी आपका लैडर होगा वो आपका 45 डिग्री पे होगा। जो भी यानी स्लोप आप कटिंग कर रहे हैं आने जाने के लिए वो आपका 45 डिग्री पे होना चाहिए। एक्सकेवेशन के बाद जो भी आपका सॉइल है, जहाँ भी आप डंप कर रहे हैं, तो 1 मीटर दूर होना चाहिए एक्सकेवेशन एज से, यानी जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका 1 मीटर होना चाहिए। 1 मीटर के बाहर ही आप जो भी आपका सॉइल है, मटेरियल है, वहाँ पे स्टॉक करेंगे आप। अगर कहीं भी एक्सकेवेशन हुआ है और वहाँ पर व्हीकल्स मूवमेंट हो रहा है, तो जो व्हीकल का मूवमेंट होगा वो 2 मीटर दूरी पे होगा, यानी एक्सकेवेशन से 2 मीटर दूर पे ही व्हीकल्स मूवमेंट करेंगे, पास में मूवमेंट नहीं करेंगे।